चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। Chirag Paswan, whose Lok Janshakti Party won 5 out of 5 parliamentary seats contested in the Lok Sabha elections in Bihar, exuded immense confidence in Prime Minister Narendra Modi's leadership, saying that his party would be happy to work with him and with the NDA alliance. Listen in to this exclusive conversation with Republic TV. देखिए, कल यकीनन एक ऐतिहासिक दिन था और आने वाला कल भी इतिहास में दर्ज किया जाएगा। ये कोई सामान्य परिस्थिति नहीं है, सामान्य बात नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ वो लेने जा रहे हैं। ऐसे में और हम सबका लक्ष्य भी यही था, इसी उद्देश्य के साथ हम लोग आगे बढ़ भी रहे थे कि वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। तो ऐसे में जब इतिहास दर्ज किया जा रहा है, ये हम सब के लिए हर्ष की बात है। कल संबोधन के बाद आपने जिक्र किया, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है और मेरे लिए सब कुछ वही है। प्रधानमंत्री जी का स्नेह प्यार जब मिलता है, बहुत कम प्रधानमंत्री जी सार्वजनिक तौर पर ये सारी चीज़ें एक्सप्रेस करते हैं, बट इस तरीके से मुझे गले लगाना मेरे लिए ये बहुत मायने रखता है। और इसीलिए मैंने हमेशा कहा कि बिना मांगे मुझे उनसे इतना कुछ मिला कि अब कुछ मांगने की लालसा नहीं है। आपने लालसा की बात की, कोई लालसा नहीं है, लेकिन जनता, जो आम जनता है, वो तो चिराग पासवान को अलग ही तेवर में, अलग ही चेहरे पे देखना चाहती है और साथ ही ये देखना चाहती है कि चिराग पासवान को एक कैबिनेट मिले, एक मंत्रालय मिले। उसको लेके क्या कहेंगे आप? जैसा मैंने कहा, मेरी लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज़ में दूर दूर तक ये सारी बातें नहीं है। मेरा लक्ष्य मेरे प्रधानमंत्री को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना था। मुझे खुशी इस बात की है कि हम लोग उस लक्ष्य में हम लोग कामयाब हुए। आगे प्रधानमंत्री जी का ये तमाम बातें विशेषाधिकार हैं, वो किन को मंत्रिमंडल में रखते हैं, नहीं रखते हैं। मेरी पार्टी की तरफ से रत्ती भर भी कोई मांग नहीं है। लेकिन फिर भी एक बिहार की जनता के लिए, क्योंकि बार बार ये बात निकल के सामने आ रही, विशेष राज्य का दर्जा बिहार को आप दिलाने की बात कर रहे हैं नीतीश कुमार के साथ मिलकर के, क्या ये मुद्दा आगे भी उठाएंगे आप? नहीं, बिल्कुल। और ये मुद्दा उठाने वाली बात नहीं है, इसमें कुछ प्रावधान हैं जिनको हम लोगों को बदलने की ज़रूरत है। जब तक प्लानिंग कमीशन था, चीज़ें फिर भी थोड़ी सहज थी विशेष राज्य के दर्जे दिलाने को लेकर। नीति आयोग में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसकी वजह से अभी तक ये कार्य संभव नहीं हो पाया है। डबल इंजन की सरकार है, प्रदेश में भी राज्य में भी। मैं मानता हूँ कि इस दौरान संभवतः हम सब लोग के ईमानदार प्रयास से ये संभव होगा। 2025 में विधानसभा चुनाव है बिहार में, उससे पहले आपने लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन दिखाया, 5 की 5 सीट आपके हाथ में, और आने वाले समय में आपको मान लीजिए इनके इस कैबिनेट भी कोई मिलता है, कोई मंत्रालय मिलता है, वो भी आपके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन 2025 के चुनाव को किस तरीके से देखते हैं, जो विधानसभा के चुनाव? देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि लोकसभा चुनाव मेरे लिए एक पड़ाव था। लक्ष्य हम लोग का विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा के चुनाव में तमाम घटक दल, कल अगर आपने जब वो तस्वीरें देखी मेरे प्रधानमंत्री जी से गले लगते हुए, तो एक वो भी तस्वीर थी जहाँ पे मेरे मुख्यमंत्री जी से बातचीत हो रही थी। एक्चुअली हम लोग यही सब डिस्कस कर रहे थे कि आगे विधानसभा के चुनाव में कैसे सारे दल एक साथ उतरेंगे, कहाँ कहाँ पर हम लोग को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। रणनीति पे काम ऑलरेडी शुरू हो गया है और अगले विधानसभा चुनाव परिणामों में भी आप देखिएगा, जैसे केंद्र में एनडीए की सरकार, वैसे ही बिहार में भी एनडीए की सरकार बनने जा रही है। ये मोदी ने एनडीए की परिभाषा दी डेवलपमेंट को लेकर के, लेकिन कांग्रेस लगातार ही उसको कहीं न कहीं नीतीश कुमार के ऊपर आश्रित, नायडू के ऊपर आश्रित बताया उसको किस तरीके से? एक सकारात्मक सोच होती है, एक नकारात्मक सोच होती है। जो सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए हैं उनको हर चीज़ में पॉजिटिविटी दिखती है। मेरे प्रधानमंत्री जी ने न्यू इंडिया की बात की, डेवलप्ड इंडिया की बात की, एस्पिरेशनल इंडिया की बात की। ये सकारात्मक सोच है। आप देश को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। जो लोग इसमें भी नकारात्मकता देखते हैं वो फिर इस तरीके के फुल फॉर्म्स बनाने का प्रयास करते हैं। बहरहाल उनके कहने से कुछ नहीं होगा। एनडीए एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा, जीता, सरकार बनाने जा रहा है और 5 साल तक ये सरकार मजबूती से चलेगी। आप सरकार को मजबूती से चलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस तो प्रलोभन दे रही है, 8500 की बात कर रही है, डोरे डाल रही है। ये इन लोगों की सोच रही है।
किसी भी तरीके से अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना। बट बहरहाल वो उनकी अपना प्रयास हो सकता है। जैसा मैंने कहा, एनडीए एकजुट है और मजबूती से हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। जनता उनके प्रलोभन में फंस जाएगी मुझे नहीं आने वाले समय में? मुझे नहीं लगता, परिणामों में तो ऐसा कुछ दिखा नहीं। आगे हम लोग की सरकार मजबूती से 5 साल चलेगी। ऐसे भ्रमित करने वाले प्रलोभनों की कहीं कोई जगह नहीं है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में आप 2025 का चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि लगातार जो डिप्टी सीएम है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं, तो आप उसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, बिल्कुल हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत खूबसूरती से एनडीए गठबंधन का नेतृत्व चुनाव के दौरान किया और इस जीत में उनका एक महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसे में जहां केंद्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, बिहार में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग चुनाव में भी जाएंगे। चिराग पासवान का विकास मॉडल क्या होगा? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट।